क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे मशहूर चिकन कंपनी KFC की शुरुआत एक 65 साल के बुजुर्ग आदमी ने की थी, वो भी तब जब जिंदगी ने उन्हें 100 बार नहीं बल्कि हजारों बार ठुकराया। जी हाँ, ये कहानी है उस इंसान की जिसका नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स और जिसकी जिंदगी ये साबित करती है कि कभी भी देर नहीं होती अगर इरादे सच्चे हों। साल था 1890। अमेरिका के केंटकी राज्य का एक छोटा सा शहर, जहां जन्म हुआ एक गरीब परिवार में हार्लैंड सैंडर्स का। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। मां को परिवार पालने के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ा और छोटे हार्लैंड पर आ गया घर की जिम्मेदारी का बोझ। महज 10 साल की उम्र में ही वो रसोई में उतर गए, क्योंकि घर में खाना कोई बनाने वाला नहीं था। इसी उम्र में उन्होंने खाना बनाना सीखा, लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही हुनर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फ्राइड चिकन किंग बना देगा। समय बीता, गरीबी बनी रही, पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी ट्रेन में फायरमैन बने, कभी इंश्योरेंस सेल्समैन, कभी सड़क बनाने का ठेका लिया, कभी बोटिंग सर्विस शुरू की। लेकिन हर काम में या तो धोखा मिला या तो नुकसान। मानो किस्मत उन्हें बार बार परख रही है। कई बार वो सोचते थे कि शायद जिंदगी ने उनके लिए कुछ भी नहीं रखा, लेकिन हार्लैंड सैंडर्स का जवाब था, जब तक मैं जिंदा हूँ कोशिश करता रहूंगा। साल 1930 में जब वो 40 साल के थे, उन्हें एक छोटा सा पेट्रोल पंप मिला। वहीं से उनकी असली जिंदगी की शुरुआत हुई। जो लोग पेट्रोल भरवाने आते थे, उनको उन्होंने अपने हाथ का बना हुआ फ्राइड चिकन खिलाना शुरू किया। लोग हैरान थे, इतना स्वाद किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे उस पेट्रोल पंप पर खाने के लिए भीड़ लगने लगी और फिर यहीं से शुरू हुआ सैंडर्स कैफे, जहां से KFC की खुशबू उड़नी शुरू हुई। वे अपने किचन में एक्सपेरिमेंट करते रहे, स्वाद को परफेक्ट करने के लिए सालों तक मेहनत की। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी रेसिपी तैयार की जिनमें 11 तरह के हर्ब्स और स्पाइसेस थे। वही सीक्रेट रेसिपी जो आज भी KFC का ट्रेडमार्क है। उस समय उन्होंने अपनी डिश का नाम रखा केंटकी फ्राइड चिकन। लोग दीवाने हो गए। सैंडर्स को अब लगा कि शायद यही उनका असली रास्ता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से जीतने नहीं देती। 1950 के दशक में अमेरिका में एक हाईवे बनने लगे और उसी हाईवे के कारण उनका छोटा रेस्टोरेंट रास्ते से कट गया। ट्रैफिक बंद, ग्राहक गायब और कुछ महीनों में ही उनका बिजनेस खत्म। 65 साल की उम्र में वो फिर से कंगाल हो गए। ना घर ना दुकान, सिर्फ एक कार और एक पुरानी फ्राइड चिकन रेसिपी बची थी। लेकिन जहां ज्यादातर लोग 65 साल की उम्र में हार मान जाते हैं और आराम करने लग जाते हैं, वहीं सैंडर्स ने नई शुरुआत का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने ब्रांड KFC को दुनिया तक पहुंचाएंगे, चाहे जैसा भी हो। वो अपनी कार में बैठते, सैकड़ों किलोमीटर ड्राइव करते और अलग अलग रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी चिकन रेसिपी चखाते। वो कहते, आपको मेरा स्वाद पसंद आया तो आप इसे अपने रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं और मुनाफे का हिस्सा मुझे दे दीजिए। लेकिन किसी एक बूढ़े आदमी की बात पर भरोसा होता। हर कोई हंस देता, दरवाजा बंद कर देता। पहली बार रिजेक्ट हुए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन वो रुके नहीं। कुल 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार 1010वीं बार में एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनकी रेसिपी अपनाई और वहीं से KFC की असली उड़ान शुरू हुई। लोग कहते ये है वो सफेद सूट पहनने वाला आदमी जो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट फ्राइड चिकन बनाता है। KFC की खुशबू हर शहर तक पहुंच गई। 1960 के दशक तक KFC सैकड़ों फ्रेंचाइज में फैल चुका था। कर्नल सैंडर्स अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड चेहरा बन चुका था। उनका चेहरा आज भी KFC के लोगों पर वही सफेद सूट, सफेद दाढ़ी और काली बोटाई के साथ दिखता है। लेकिन मजेदार बात यह है, उन्होंने अपनी कंपनी बाद में बेच दी, क्योंकि उम्र ज्यादा हो रही थी। फिर भी वो हमेशा कहते रहे, KFC मेरा बच्चा है और मैं देखता रहूंगा कि वो दुनिया भर में लोगों को खुशी दे। आज KFC के 25,000 से ज्यादा स्टोर 145 देशों में हैं। हर दिन करोड़ों लोग KFC चिकन खाते हैं। लेकिन शायद ही किसी को पता है कि इसके पीछे एक इंसान था जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसे 1000 बार ठुकराया गया, लेकिन वो फिर भी 1001वीं बार कोशिश करने निकला। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें सिखाती है, सपना कितना भी बड़ा हो, उसे पूरा करने की उम्र कभी नहीं बीतती। अगर आपके पास हुनर है, मेहनत है और यकीन है, तो एक दिन आपकी भी रेसिपी दुनिया तक पहुंचेगी। तो अगली बार जब आप KFC का स्वाद चखें तो याद रखिए, ये सिर्फ चिकन नहीं बल्कि एक बुजुर्ग आदमी की हिम्मत, उम्मीद और मेहनत का स्वाद है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही असली ब्रांड स्टोरीज के लिए फैक्ट इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक नया सबक छिपा होता है। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।